नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रमिला स्टिचिंग क्लास। इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में 34 साइज़ कटोरी ब्लाउज पेपर कटिंग बताई थी। उसी पेपर कटिंग को यानी फार्मे को लेकर अभी हम ब्लाउज कट करने वाले हैं। देखिए, आपके पास जो ब्लाउज या अस्तर हो उसे ऐसे बीच में से फोल्ड करके रखना है और उसमें हमें पीछे का पल्ला मतलब पीछे ब्लाउज की पीछे की साइड को लेके उसे कट करना होता है। तो जो हमने जो पीछे का पल्ला को रखा है उसे इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके उसके ऊपर इस्त्री लगा देना, जिससे से जहाँ हम जो फार्मा रखेंगे वहाँ उसको अच्छे से कॉर्नर मिला के रखना है, क्योंकि वहाँ थोड़ा भी गैप हो तो हमारा गला बड़ा हो सकता है। इसलिए हमें उसे अच्छे से एक बार रखना है। हम एक बार सभी पार्ट रफली रख के देखते हैं कि हमें कहाँ एडजस्ट हो रहा है हमारे सब पार्ट। ये मैंने 80 सेंटीमीटर पीस लिया था। देखो, हम सब तरफ एडजस्ट करके ले रहे हैं। जैसे कि हमारे ब्लाउज का पार्ट हमें आड़े में या सीधे कपड़े में रखना होता है, लंबाई में या आड़े में रख सकते हो। सिर्फ तिरछे में हमारे पार्ट की कभी कटिंग नहीं करना, सिर्फ तिरछे में आपको कटोरी ब्लाउज ही कटिंग करनी होती है, कटोरी की कटिंग करनी होती है। तिरछे में हमें सिर्फ कटोरी की कटिंग करनी होती है। इस तरह से हमें इसे अच्छे से कोई डायरेक्टली भी पेपर रख के कट करता है, पर मैं सजेस्ट करूँगी आप इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ करके फिर ही कटिंग कर लेना, क्योंकि इससे हमारा जो पेपर है हिलता नहीं है और इसे ड्रॉ करने से हमें भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कट करने में। इसलिए हमें पहले से अब ड्रॉ करके लेना है। और मैंने यहाँ पर स्केच पेन यूज़ किया है ड्रॉ करने के लिए। आप प्लीज़ वो मत कीजिएगा, आप चॉक से ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि ये जब हम कपड़े धोते हैं तो वहाँ स्केच पेन का कलर हमारे कपड़े के ऊपर आ सकता है। यहाँ मैं आपको दिखने के लिए स्केच पेन का यूज कर रही हूँ। अब इसी तरफ हमने देखो जो टक्स लिया था उसी का भी मार्क करके लेंगे। साथ ही अभी हमने यहाँ बाजू रफली रख के देखी थी, वो भी यहाँ परफेक्ट आ रही है, तो हम यहाँ पर ही इसकी ड्रॉ करके लेंगे। आप भी इस तरह से एक सभी पार्ट अच्छे से ड्रॉ करके कर लेना। आप सिंपल ब्लाउज के ऊपर करते हो डायरेक्टली बिना अस्तर का ब्लाउज हो तो आप इस बात का ध्यान देना कि हमारे बाजू एक ही साइड की कट ना हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है हम एक ही साइड की दोनों बाजू कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा पार्ट रखेंगे और उसे भी इस तरह से कट करेंगे। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। आपको हमारे और भी सारे वीडियो देखने हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके कुछ कमेंट हो और आपको ब्लाउज़ मतलब कौन सी साइज़ की पेपर कटिंग चाहिए उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। अभी हमें सब पार्ट सीधे आड़े में रखने होते हैं, सिर्फ कटोरी हमें तिरछे में कट करनी होती है। इससे ये होता है कि जो हमारी फिटिंग होती है वो एकदम बढ़िया आती है, इसलिए हमें उसको तिरछे में कट कर देंगे। इस तरह से हमने तिरछे में उसे रख के कट की है। यहाँ नहीं एडजस्ट हो रही, यहाँ पर हम तिरछे में रखते हुए इस तरह से कट करेंगे। और जो ब्लाउज पे जो पैटर्न रखते हैं वो आपके हिसाब से आपके मतलब कपड़े के अनुसार आप ये रखना है। आपको कहाँ आपका पैटर्न एडजस्ट हो रहा है उसके हिसाब से आप रख दीजिएगा। ऐसे नहीं कि दीदी ने यहाँ पर रख दिया है तो हम भी इसी तरफ रखेंगे, ऐसे नहीं। आपका जहाँ कपड़ा ज़्यादा आ रहा है, बच रहा है, आपको कैसे बचाना है कपड़े को उस तरह से आप बचाते हुए रख देना है। सिर्फ हमारे कपड़े तिरछे में ना कट हो जाए, सिर्फ हमें कटोरी तिरछे में कट करनी है, इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो हम तिरछे में करेंगे तो हमारा जो ब्लाउज है वो जम जाता है। अभी हम इसे धीरे धीरे कटिंग करनी है, ज़्यादा फास्ट में कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नए सीखने वाले होते तो थोड़ा टाइम लग जाए, पर हमें अच्छे से कटिंग करते हुए। और हाँ, इसमें जो मैंने फार्मा कटिंग किया उसी के बराबर आपको ड्रॉ करना है, ना एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा लेना है। जैसे मैं ऐसे कोई होते तो थोड़ा ज़्यादा कट कर देते हैं, नहीं मैं थोड़ा अस्तर भी ज़्यादा कट कर दूँगा, आप ऐसे नहीं करना है। जो हमने ड्रॉ किया है उसी के हिसाब से आपको पूरा पैटर्न के हिसाब से ही करना है, क्योंकि हमने पैटर्न में सब चीज़ें बढ़ा के ली होती है। फिर बाद में हम समझो अस्तर पे बढ़ा लेंगे और फिर सिलाई करते समय फिर हमारी ब्लाउज की फिटिंग गलत आ जाएगी, फिर हमें नहीं पता चलेगा हमें कहाँ से बढ़ाया था कहाँ से कम किया था। इसलिए हमें कभी भी एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं लेना है। जो आपकी साइज़ है, जिसका फार्मा है उसी के रखो और है वैसे ही ड्रॉ करके फिर उसको कट करो। जैसे कि अभी आपका ब्लाउज हो तो आप यही अस्तर समझो, ये अस्तर है तो आप इसे वैसे ब्लाउज के ऊपर रख कर कट कर लीजिएगा। और ये आई पट्टी 2 आई है, आपका सिंपल ब्लाउज हो तो और 2 काट लेना, पर ये अस्तर होने के कारण हमें यहाँ 2 ही कटिंग करने जा रहे हैं। आप इसी अस्तर को मेन ब्लाउज के ऊपर रखकर कट कर लीजिएगा।
और सिंपल हो तो और 2 आपको योक पट्टी काटनी होगी, हुक लूप की भी पट्टियाँ काट के लेनी है। और हमारा ये नया सेकेंड वाला वीडियो है तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ जाता है। इस तरह से हमारी सब कटिंग हो गई है। धन्यवाद। इससे